मानसून के ब्रेक ने उत्तर भारत के राज्यों में तापमान बढ़ा दिया है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन से तेज गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में मंगलवार को पारा 38 डिग्री रहा। उधर अरुणाचल प्रदेश में 4 जिलों में बाढ़, लैंडस्लाइड और भारी बारिश से घरों को नुकसान पहुंचा। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से गुरुवार सुबह तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह सुनवाई एक जनहित याचिका पर की। इसमें वांगचुक को तुरंत मेडिकल सुविधा और इलाज देने की मांग की गई है। वांगचुक नीट पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पर है। अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन ईरान पर हमले की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक करीब 7 घंटे तक चले ऑपरेशन में हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। उधर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं और बहरीन के अमेरिकी 5th फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया। भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवेयर आज से सस्ते मिलेंगे। आज से भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है, यानी अब भारत के 99% सामानों को यूके में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। इससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $120 मिलियन तक पहुँचने की संभावना है। सोने के दाम में आज मामूली गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 112 रुपए घटकर आज 1.42 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 416 रुपए बढ़कर 2.20 लाख रुपए पर पहुंच गई है। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। टीम ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हराकर दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। स्पेन 2010 के बाद फाइनल खेलेगा, तब टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 1-0 से हराकर अपना इकलौता वर्ल्ड कप जीता था। वहीं फ्रांस 2018 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने से रह गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और इंग्लैंड 24 साल के बाद आमने सामने होंगे। दोनों के बीच दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार देर रात अटलांटा स्टेडियम में भारतीय समय के हिसाब से 12:30 बजे से खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में दोनों की पिछली भिड़ंत 2002 में हुई थी, तब इंग्लैंड ने 1-0 से जीत दर्ज की थी। इस मुकाबले में सबकी नजरें लियोनेल मेसी और हैरी केन पर रहेंगी। मेसी इस वर्ल्ड कप में 8 गोल कर गोल्डन बूट की रेस में दूसरे स्थान पर हैं। वहीं इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन अब तक 6 गोल कर चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग का प्रभार मंत्री लखन पटेल से वापस ले लिया है। देर रात जारी गजट अधिसूचना के अनुसार अब उनके पास सिर्फ आनंद विभाग रहेगा। सरकार की ओर से विभाग वापस लेने के पीछे फिलहाल कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल या विभागों के प्रभार में कुछ और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा नीट यूजी परीक्षा में धांधली, सीबीएसई एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक और बढ़ती बेरोजगारी जैसी समस्याओं के विरोध में इंदौर से भोपाल तक की विशेष साइकिल यात्रा मंगलवार को शुरू की गई थी, जो बुधवार को भोपाल पहुंची। राहुल गांधी के अभियान छात्रों की गूंज के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया। उन्होंने साइकिल चलाते हुए 2 दिनों में इंदौर से भोपाल तक का सफर तय किया। साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और उनके अभिभावकों से संवाद स्थापित करना था। भोपाल के ऐशबाग इलाके में हुए दोहरे हत्याकांड में भोपाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुदामा नगर में रहने वाले रिटायर्ड दंपति हेमंत फिलेमोन और उनकी पत्नी शकुंतला बारी की हत्या उनके 2 करोड़ रुपए की कीमत के मकान और अन्य संपत्तियों को हड़पने के लिए की गई थी। आरोपियों ने संपत्ति का एक फर्जी दान पत्र तैयार करवा लिया था। जब मृत हेमंत फिलेमोन को इस मकान को 1 करोड़ 20 लाख में बेचने की तैयारी करने लगे तो आरोपियों को अपनी साजिश नाकाम होती दिखी। इसी डर से भाड़े के हत्यारों के जरिए दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिलाया गया। इस मामले में पुलिस ने कजली खेड़ा से 2 सगे भाइयों, प्रॉपर्टी डीलर और मृतक की भाभी सहित कई करीबियों की हिरासत में लिया है, जिनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है।